नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बिहार में पहले चरण के चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। पहले चरण में 121 सीटों पर चुनाव होने हैं। यहां प्रचार की गतिविधि पूरी तरीके से बंद हो गई है। 5 बज चुका है और पहले चरण की 121 सीटों पर अब ना तो कोई सार्वजनिक सभा हो सकती है, ना ही कोई जुलूस निकाला जा सकता है, ना ही किसी धर्मस्थल या स्कूल के पास राजनीतिक भाषण की अनुमति होगी। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल भी अब पूरी तरीके से बैन रहेगा इन 121 सीटों पर। पहले चरण में 6 नवंबर को वोटिंग होनी है और उससे 48 घंटे पहले धारा 126 लागू कर दी गई। हालांकि ये छूट है कि कैंडिडेट डोर टू डोर जाकर कैंपेन कर सकते हैं। अब परसों यानी कि 6 तारीख को पहले चरण की 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, यानी कि 5 बज चुके हैं और बिहार में पहले चरण की 121 सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर पूरी तरीके से थम गया है। तो अब काउंटडाउन जिसको कहते हैं, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 121 सीटों पर अब वोटिंग होनी है और इन सीटों पर महागठबंधन और एनडीए के बीच सीधी टक्कर ज्यादातर जगहों पर देखने को मिल रही है, जबकि जनसुराज भी तीसरे दल के तौर पर पूरे ताकत से चुनाव लड़ रही है। कई सीटें ऐसी हैं जहां पर एआईएमआईएम और उसके सहयोगी पार्टी के उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो कई सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार भी पूरी ताकत से ताल ठोक रहे हैं। तो आज हम पंचायत में इसी की बात करेंगे और सबसे बड़ी खबर यह है कि पहले चरण की 121 सीटों के लिए प्रचार का शोर थम गया है। तो एक तरफ हमारी गठबंधन एकजुट होके पिछले 11 साल केंद्र में और पिछले 20 साल राज्य में एनडीए की सफल प्रयोग का और एक बार जनादेश के लिए हम लोगों के पास गए। हमारी विपक्ष में आज भी कोई गठबंधन की तालमेल वाला चेहरा नहीं है। कितने सीट में कौन सी पार्टी चुनाव लड़ रहा है, कौन सी सीट में गठबंधन की प्रत्याशी कौन है, इसकी कोई स्पष्ट चित्र नहीं है। लोगों का पूरा मूड जो है इस बार बदलाव का है, परिवर्तन का है। और इस बार बिहार की जनता जो है 20 साल पुरानी जो सरकार चल रही है उसको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। हमने जगह जगह गए, हम हर जगह महिलाओं से भी हमारी इंटरेक्शन हुई, हमारी बातचीत हुई। जो हम लोगों ने माँ बहन मान योजना जो हम लोगों ने पहले भी घोषणा की थी, उसको लेकर के जितनी बिहार की माताएं बहनें हैं वो सब लोग उत्साहित हैं।